हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट मैथ के लिए जो नंबर सिस्टम है उनमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं ये समझेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब एक दो क्वेश्चन तो हमेशा आते ही हैं। तो जिस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और उस तरीके के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक, क्योंकि ये इजी है। जिसको मैथ्स नहीं आती है वो भी आराम से कर लेगा। तो हम कुछ ऐसे ही टॉपिक कराएंगे जो जिनको मैथ नहीं आती वो आराम से कर सके, जिनको आती वो तो पूरा पेपर ही बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जिनको नहीं आती है उन्हें भी नंबर लेना, कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ आराम से नंबर लिया जा सकता है, जैसे डेटा हैंडलिंग है, मेज़रमेंट है, नंबर सिस्टम है, और यहाँ से नंबर आप गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू तो किसी भी, हमने इकाई दहाई सैकड़ा अपने छोटे क्लासेस में पढ़े हुए हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा कैसे गिनते हैं, तो प्लेस वैल्यू भी वैसे ही निकलेगा। तो कोई एक नंबर दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए एक नंबर है 569 कुछ भी नंबर ले लेते हैं। तो इस नंबर में हम अगर कह दें कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, यानी स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान हिंदी में क्या कहते हैं, स्थानीय मान क्या होगा। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जितने नंबर हैं हम चाहे तो सारे नंबर की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए है यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख तक संख्याएं हैं। तो इकाई वाली संख्या में 1 से गुणा कर देंगे, दहाई वाली संख्या में 2 से गुणा कर देंगे, सैकड़ा की जगह पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हजार की जगह पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से हम आगे करते जाएंगे। तो जो हमारा नंबर 3 है वो कहाँ पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 1s, 10s, 100 की पोजीशन पे है। तो 3 का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो 3 का स्थानीय मान क्या हुआ, इसमें 3 का स्थानीय मान क्या आएगा, 3 का प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 × 100 इज इक्वल टू 300। ये हो गया। अब इसी नंबर में अगर हम 8 की प्लेस वैल्यू कहें तो 8 का प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू 8 × 1s 10s। 8 कहाँ है, 10s की पोजीशन पे है, यानी दहाई की पोजीशन पे है। तो इसका गुणा हम किससे करेंगे, 10 से करेंगे, और क्या आ जाएगा, 80, यानी 80। तो इस तरीके से 2 की प्लेस वैल्यू, अब 2 क्या है, इकाई की जगह पे है, 1s के प्लेस में है। तो इसका हम निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे, और 2 का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि 2 × 1 = 2 होता है। ठीक है, अब इस तरीके से हमने प्लेस वैल्यू निकालना सीख लिया। अब फेस वैल्यू क्या होता है, तो मान लीजिए यही नंबर है फेस वैल्यू के लिए नंबर हम वही लेते हैं। फेस वैल्यू क्या होती है भाई, तो फेस वैल्यू को हम वास्तविक मान या जातीय मान भी कहते हैं। 2 नामों से जानते हैं फेस वैल्यू को। एक क्वेश्चन आता है वास्तविक मान किसे कहते हैं, हिंदी में वास्तविक मान, या इसको हिंदी में एक और मान कहते हैं जातीय मान। जातीय मान, ठीक है। फेस वैल्यू, जैसे हमने इकाई दहाई सैकड़ा लिया था, लेकिन इसमें जब हम फेस वैल्यू निकाल रहे हैं तो कोई इकाई दहाई सैकड़ा नहीं लेंगे। सिंपल सीधे से फेस वैल्यू जो होती है वही अंक होता है
मतलब अगर 5 की फेस वैल्यू या वास्तविक मान पूछा जाए तो 5 ही होगा, 6 की वास्तविक मान 6 ही होगा, मतलब अंक नहीं बदलता है। ठीक है, इसे शुद्ध मान भी कहते हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2902 मान लीजिए है 2092 एक नंबर है और इसमें हमसे 9 का फेस वैल्यू पूछे, मैं 9 का फेस वैल्यू बताइए, फेस वैल्यू क्या होगा? तो 9 का फेस वैल्यू 9 ही होगा। फेस वैल्यू या जातीय मान जिसे कहते हैं क्या होगा? 9 होगा। 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। 0 का फेस वैल्यू 0 ही होगा। इस तरीके से फेस वैल्यू नहीं बदलता है। स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से किए जाते हैं, लेकिन फेस वैल्यू वही मान होता है जो नंबर जिसे को हम शुद्ध मान या वास्तविक मान भी कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है वो देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि एक संख्या है, क्वेश्चन क्या हो गया? एक संख्या है, वो संख्या है हमारी 569 और 387 ये एक संख्या है। और इसमें पूछा क्या है, इस संख्या में 9 के प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू और जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू, उन दोनों का अंतर क्या है, में कितना अंतर है, यानी डिफरेंस निकालना है, कितना अंतर है। या तो स्थानीय मान निकालने के लिए पूछ देगा या दोनों को निकालने को चेक करना होगा, उसे दोनों के बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं, तो दोनों को इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है कितना अंतर है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में 9 का प्लेस वैल्यू अगर देखें तो 1 10 100,000, तो 9 का प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान जिसे कहते हैं, प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1 10 100,000, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा हमारा 9000। फिर 9 का ही फेस वैल्यू निकालेंगे, फेस वैल्यू तो वही नंबर होता है, नंबर चेंज नहीं होता है, हम सभी जानते हैं कि नंबर चेंज नहीं होता है, तो 9 का फेस वैल्यू 9 हो जाएगा। अब हमको निकालना है अंतर, तो अंतर के लिए क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, यानी 9000 में से 9 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी प्लेस वैल्यू में से फेस वैल्यू को स्थानीय मान से जातीय मान को या वास्तविक मान को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे आएगा हमारा 8991। अब ये कैसे आया इसको देख सकते हैं हम, ये 9000 है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे मैंने सॉल्व किया है, तो आप भी करके देख सकते हैं। 9000 में से हमने क्या माइनस किया, 9 माइनस किया। अब ये 9 है, ये 0 है, तो 0 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ से कैरी करेंगे, कैरी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया, 1 आया। अब यहाँ पे 10 हो गया था चूँकि कैरी किया था हमने यहाँ से, तो यहाँ 9 बचा था, तो यहाँ आ गया 9, ये भी 9 हो गया। और यहाँ से क्योंकि हमने नंबर्स लिए थे, ये 0 था तो ये इसमें तो देगा नहीं, यहाँ से इसको लिए, और ये यहाँ से एक नंबर चला गया था, तो यहाँ पे क्या बच गया, 8 बच गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये आंसर क्या आ गया, 8991। और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपको सीटेट में। ये हमने सीख लिया कि फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होती है। इसके बाद हम सीखेंगे कि जो संख्या होती है, संख्या कितने टाइप की होती है, जैसे नेचुरल नंबर क्या होती है, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, सम संख्या, इवन संख्या, क्योंकि इस पे भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, डाइविजिबिलिटी पे नंबर मिलेंगे। नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं, 4-5 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं इससे, लेकिन टॉपिक अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पढ़ लिया तो आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। बहुत सारे इसमें टॉपिक है, इसी के अंदर में आ जाते हैं। तो
छोटी सी वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग भी पूरा कंप्लीट वीडियो देखें। ज़्यादा लंबा बनाने पे आप लोग देखते नहीं हैं। खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे भी ये न्यू चैनल है तो सपोर्ट तो चाहिए ही मुझे। थैंक यू।